मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनवाइस क्लास का टॉपिक है फेस बोन। एक्चुअली हमने जिस लास्ट दो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट किया है स्कल बोन। स्कल बोन को हम लोग थोड़ा डीपली देख रहे हैं, उसके पार्टीशन को हम लोग देख रहे हैं। तो आज का उसमें का जो सेकंड टॉपिक है फेस बोन, वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है, देखिए जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा अभी फर्स्ट ईयर शुरू है डीएनवाइस का, उसमें का सेकंड पेपर हमारा स्टार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो है हेल्थ एंड हाइजीन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड पेपर हम लोग ने स्टार्ट किया है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे दो पोर्शन है, मतलब दो सब टॉपिक्स है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मीन्स शरीर रचना और फिजियोलॉजी मीन्स शरीर क्रियाएं, उनकी क्रियाएं क्या है। मतलब हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन्स है, सेल्स है, बोन्स है और उनका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है। और फिर फिजियोलॉजी में देखेंगे कि उसके फंक्शन क्या है, मतलब जितने भी सेल्स है, बोन्स है, टिश्यूज़ है, उन सब का फंक्शन क्या है, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, अब उसमें से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है एनाटॉमी सेकेंड पार्ट। उसमें से हमारा भी सेल्स हो चुके हैं, मतलब जो कोशिका है वो हो चुका है हमारा पार्ट। उसके बाद हमने टिश्यूज़ लिया, मतलब उत्तक। उत्तक के हमने प्रकार देखे, उसके फंक्शन देखे। और उसके बाद अभी हम लोग बोन्स देख रहे हैं। ठीक है, बोन्स में भी हमने क्लासिफिकेशन देखा, अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन देखे। एक क्लासिफिकेशन देखा हमने जो ऑन द बेसिस उसका लोकेशन था। सभी अपने माइक्रोफोन ऑफ करिए। ठीक है, तो हमने दो क्लासिफिकेशन देखे। फर्स्ट वाला देखा हमने कि जो एक हमारे लोकेशन, हमारे जो बोन्स की जो लोकेशंस है उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन था, जिसमें था एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। ओके, फिर सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा अभी स्टार्ट है, जो क्लासिफिकेशन के अंडर में हमने टाइप्स देखे हैं, मतलब हमारे बोन की जो शेप एंड साइज है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया है हमने। ओके, और अभी हमारा फिर जो एक एक बोन हमने देखा था क्लासिफिकेशन में, उसके एक एक बोन का हमें अभी डीपली हम लोग देख रहे हैं कि उसके कनेक्शंस कहाँ है, लोकेशंस क्या है और उसके फंक्शन क्या है। ओके, तो हमने स्टार्ट किया है स्कल बोन। स्कल मतलब हमारे पूरे चेहरा और पूरी हमारी जो खोपड़ी की हड्डियाँ है वो, उसे बोलते हैं स्कल बोन। ठीक है, उसमें दो पार्टीशन है। फर्स्ट है क्रेनियम बोन, मतलब हमारी खोपड़ी की हड्डी, जो क्रैनियम है हमारा, हमारी खोपड़ी है उसकी हड्डियाँ, जो टोटल होती है 8, वो हमने देख लिया है। वो 8 बोन का मैं एक बार छोटा सा रिवाइज करता हूँ आपको, और बाकी स्टूडेंट जो पहले से थे वो भी सुन लीजिए। ये 8 बोन्स में से 2 बोन है जो पेयर बोन है, मतलब दो दो हड्डी होती है इसमें, और बाकी 4 बोन ये सिंगल बोन होते हैं। तो ऐसे 4 और 4 ऐसे टोटल 8 बोन है। ठीक है, तो सबसे पहला बोन है फ्रंटल बोन, जो हमारा इतना फोरहेड इतना कवर करता है, इतना एरिया। ठीक है, फ्रंटल बोन में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है नसल पार्ट, मतलब ये एरिया जो हमारे नोज के बोन को अटैच होता है। सेकेंड पार्ट है ऑर्बिटल पार्ट। ऑर्बिटल पार्ट मतलब इसमें ऑर्बिटल कैविटी रहती है, एक खाली जगह रहती है जिसमें हमारी आंखें रहती है, मतलब जो हमारा आई बॉल है उसको वो होल्ड करता है, उसको पकड़ के रखता है। और थर्ड पार्ट है स्क्वैमस पार्ट, मतलब ये जो हमारा इतना जो बोनी पार्ट है, हड्डी पार्ट है, उसको बोलते हैं स्क्वैमस पार्ट। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड है। सेकेंड बोन है पैरेटल बोन, जो सबसे टॉप लोकेशन में रहता है, सबसे ऊपर में रहता है। ठीक है, और इसका पार्ट भी सबसे बड़ा है, मतलब जितने भी हमारे क्रेनियम बोन्स है, जो खोपड़ी की जितनी भी हड्डियाँ हैं, तो उसमें से सबसे बड़ी हड्डी हमारी पैरेटल बोन होती है, जो पेयर में रहती है, मतलब ये 2 हड्डी रहती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड से दोनों तरफ। ठीक है, इसका काम है कि सभी जो बाकी बोन्स है क्रेनियम के उसको जोड़ कर रखना। ओके,
थर्ड बोन है हमारा ऑसिपिटल बोन, जो पीछे की तरफ होता है हमारे नेक के बैक साइड में, उसे बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। ये सिंगल बोन रहता है। इसका मेन फंक्शन है कि इसमें एक होल रहता है, ठीक है, जिसका नाम है फोरेमेन मैग्नम। तो इस होल से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है वो वहाँ से पास होता है। तो उसका मेन फंक्शन है कि स्पाइनल कॉर्ड को पास करना, और जो वर्टिबल कॉलम्स है हमारा, जो फर्स्ट मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा, उससे अटैच होकर हमारे नेक को मूवमेंट देना, मतलब हमारी जो नेक मूवमेंट होती है वो मूवमेंट ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोन है फोर्थ नंबर का टेम्परल। ये जो यहाँ पे होता है ऐसे इतना बोन होता है, ये टेम्परल, ये दोनों साइड में रहता है, ये पेयर बोन है, ठीक है। इसका काम है कि बाकी बोन्स को भी अटैचमेंट देना और नीचे एज अ बेस काम करना बाकी बोन्स के लिए, ओके। फिर नेक्स्ट बोन है स्फेनॉइड बोन, जो हमारे यहाँ पे होता है इतने एरिया में, ये दोनों तरफ होता है लेकिन इंटरनली अटैच है, इसलिए वो सिंगल बोन माना जाता है। वो पेयर में नहीं है, सिंगल बोन है, लेकिन वो अंदर ही अंदर अटैच है, लेकिन दोनों तरफ हम यहाँ पे फील कर सकते हैं हम लोग, स्फेनॉइड बोन। और लास्ट बोन है इथमॉइड बोन, जो हमारे इतने एरिया में रहता है, मतलब आंखों के साइड में, ठीक है। तो ऐसे हमने पूरे 8 बोन देखे। बोन के अलावा हमने देखा इसमें एक सर्चर्स रहते हैं, मतलब जॉइंट्स, जैसे हमारे अलग अलग बॉडी में जैसे जॉइंट है, जहाँ हमारा शोल्डर जॉइंट है, फिर नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, ऐसे अलग अलग जॉइंट्स है। तो उसी तरह जो हमारे ब्रेन में, मतलब हमारे जो क्रैनियम्स है, जो खोपड़ी की हड्डियाँ है, उसमें जो जॉइंट रहते हैं जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिली रहती है, उसको बोलते हैं सर्चर, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्रैनियम बोन्स में 4 सर्चर है, 4 सर्चर है, जो हमारे पैरेटल फ्रंटल और पैरेटल को जो ज्वाइन करेंगे ऐसे आड़ा रहता है, उसको बोलेंगे हम लोग कोरोनल सर्चर। जो हमारे दोनों पैरेटल बोन को ज्वाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बोन है पैरेटल के, तो उसको जो ज्वाइन करेगा उसको बोलते हैं सैगिटल सर्चर। जो हमारे टेम्पोरल बोन को अटैच करेगा, मतलब पैरेटल और टेम्पोरल ऐसे दोनों को अटैच करता है साइड में, ये दोनों साइड में रहते हैं जॉइंट्स, उसे कहते हैं हम लोग स्क्वैमस सर्चर। और एक लास्ट में रहता है जो हमारे पैरेटल और ऑसिपिटल, मतलब नीचे के बोन को जो ज्वाइन करता है, वो भी आड़ा सर्चर होता है, आड़ा जॉइंट रहता है, उसे कहते हैं हम लोग लास्ट वाले इसको लैम्बॉइड सर्चर। ऐसे 4 प्रकार के यहाँ पे सर्चर है, 4 प्रकार के जॉइंट्स है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने देखी यहाँ पे हमारे क्रेनियम बोन्स में, ओके। अब क्रेनियम बोन्स के बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा फेशियल बोन, मतलब चेहरे की हड्डियाँ, जो हमारे फेस पे अवेलेबल है। फेस पे जो हम लोग फील कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते, लेकिन ऐसे अलग अलग बोन्स हमारे फेस में है। तो ऐसे टोटल फेस बोन में होते 14 बोन्स, ठीक है। इनका काम क्या है? तो इनका काम है मैक्सिमम जो सिस्टम्स है हमारे बॉडी के, उनमें हेल्प करना। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो नॉस्ट्रिल्स है, मतलब यहाँ से जो नाकपुरी बोलते हैं हम लोग इसे मराठी में, तो ये जो नॉस्ट्रिल्स है, ये जो बाहर है, यहाँ से हमारी एयर अंदर जाती है, मतलब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मदद करेगा, ठीक है। फिर हमारे मैक्सिला मैंडिबल है, मतलब जो 2 हड्डियाँ हैं, ये 2 हड्डी क्या करती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है, मतलब पाचन तंत्र में हेल्प करती है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग उसको चबाते हैं दांतों की मदद से। तो दांत कब चलेंगे? जब हमारे ये हड्डियाँ बराबर फंक्शन करेंगी, मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प होता है। इसके अलावा कई सारे ऑर्गन्स को ये हेल्प करता है, जैसे कि नोज़ है, फिर हमारी आइज़ है। आइज़ हमारी पूरे बोन में ही फिट रहती है, तो इसलिए आइज़ ऑर्गन को भी हेल्प कर रही है। जो आई सॉकेट होता है, मतलब ये जो ऑर्बिटल है इसको सॉकेट बोलते हैं, उसमें आई जो हमारा आई बॉल है, हमारी पुतलियाँ जो है वो उसमें फिट रहती है, तो उसको भी हेल्प कर रहा है।
फिर उसके साथ साथ जो हमारे ईयर्स है, ऐसे कई सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारे, उसको भी ये हेल्प करते हैं हमारे फेशियल बोन। ओके, तो इतने सारे ये हमारे फेशियल बोन के फंक्शंस है। तो अब हम लोग देखेंगे 14 बोन्स कौन से हैं। जो 14 बोन बताए हमने वो कौन से हैं। तो ये 14 में से 2 बोन ऐसे हैं जो सिंगल बोन है, मतलब पेयर में नहीं है, 2 बोन नहीं, सिंगल एक एक हड्डियाँ है। तो उसमें से पहली है वोमर, जो यहाँ पे होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मीन्स ये ऊपर नहीं, ये जो हमारे ऊपर के कार्टिलेज रहता है, इसके अंदर बैक साइड में एक हड्डी रहती है अंदर साइड, जो हमें बाहर से हम लोग नहीं देख सकते इसको। तो वो बोन है वोमर, VOMER, वोमर। और एक मैंडिबल, जो ये हमारा है, इसको लोअर जॉ भी बोलते हैं, जबड़ा। ठीक है, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो जो नीचे का लोअर जॉ है वो है मैंडिबल। ये एक ही हड्डी है हमारे फेशियल बोन में जो मूवेबल है, मतलब जो मूव होती है, जिसका मूवमेंट होता है। बाकी ऊपर की हड्डी भी नहीं हिलती और इधर की हड्डियाँ भी नहीं हिल सकती। सिर्फ एक जो हमारा मैंडिबल है वही एक ऐसी बोन है जो हिलती है, जिसका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो एक हमारा वोमर और एक मैंडिबल, ऐसे ये 2 बोन है जो सिंगल सिंगल बोन है। बाकी जो बोन है वो पेयर में है, मतलब 14 में से 2 गए तो रह गए 12। तो 12 का हमें आधे याद रखना है क्योंकि सभी पेयर बोन है। ठीक है, तो जो 6 बोन है वो कौन से हैं। तो 6 बोन है हमारे, एक नसल बोन जो यहाँ होता है, फिर उसके नीचे ऐसे साइड में ऐसे 2 बोन रहते हैं, उसको बोलते हैं पैलेटिन। फिर यहाँ पर होता है हमारा नॉस्ट्रिल के पीछे, जिसे बोलते हैं हम लोग इंफीरियर नसल कॉन्चा। ये बोन्स के नाम हैं, 3 बोन हो गए। फिर जाइकोमेटिक, ये भी डबल बोन है। फिर मैक्सिला, ये जो यहाँ पे अपर जो है हमारे दोनों साइड में होते हैं, बीच में से पार्टीशन रहता है उसका, वो भी 2 बोन है। ठीक है, और एक होता है लैक्रिमल, यहाँ पे मतलब हमारे आइस के इनर साइड में, ये जो यहाँ पे रहता है वो है लैक्रिमल। ऐसे 6 बोन। ठीक है, कौन से है, लैक्रिमल, नसल, पैलेटिन, इंफीरियर नसल कॉन्चा, जाइकोमेटिक और मैक्सिला। ऐसे 6 बोन है जो पेयर में होते हैं, मतलब 6 इंटू 2 मतलब 12। और वोमर मैंडिबल ये 2, मतलब 12 और 2 ऐसे 14 बोन हमारे फेस में होते हैं। ठीक है, ये फेशियल बोन और क्रेनियम के 8 बोन, ऐसे टोटल बोन मिलकर बनते हैं हमारे स्कल बोन। मतलब हमारा जो फेशियल बोन है और स्कल बोन है, दोनों मिलाकर हम लोग बनाते हैं स्कल बोन। ठीक है, तो इसके साथ अब ये बोन हुए 22, इसमें और 7 बोन ऐड होती है, फिर टोटल बनते हैं 29 स्कल बोन। 7 बोन कौन से ऐड होंगे, तो हमारे जो ईयर है, मतलब जो हमारे कान है, उसका भी पार्टीशन किया गया है 3 भागों में। मतलब आउटर ईयर जो हमें दिख रहा है वो आउटर ईयर है। फिर मिडल ईयर, ये अभी आगे हम लोग देखेंगे डीप में, अभी से उसका पार्टीशन आप याद रखिए। फिर मिडल ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है जो अंदर होता है। तो जो इनर ईयर है उसमें 3 बोन रहते हैं, उनके नाम है इनकस, स्टेपी और मैलियस। ऐसे 3 बोन रहते हैं, जिसमें से जो स्टेपी है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन है। जब भी आपको पूछते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, या फिर हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टेपी, STAPES, स्टेपीज। ठीक है, तो ये 3 बोन से हमारे कान के अंदर, मतलब जो इनर ईयर है वहाँ पे ये 3 बोन रहते हैं। तो ऐसे 3 राइट साइड में, 3 लेफ्ट साइड में, ऐसे 6 बोन और एक हॉइड बोन, ये जो हमारा गले के सामने से जो हड्डी दिखती है हमें, जिसको हम लोग मराठी में कंठ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 और 3 6 और एक 7, और ये हमारे स्कल बोन पूरे ऐसे 29 स्कल बोन हमारे होते हैं।
अब कई जगह आपको जो स्कल बोन है वो फेशियल बोन और क्रेनियम बोन सिर्फ इतने 22 से आपको बताएंगे। और ये जो बोन्स है ईयर के और गले के, इसको एसोसिएटेड बोन भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर एसोसिएटेड बोन बोले जाते हैं मतलब ये जो बाहर से हड्डियां हैं हमें अलग से जो जॉइंट है इसको बोलते हैं एसोसिएटेड बोन। और उसमें भी कई जगह और बाइफर्केशन किया जाता है और डिवीजन किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब जो ईयर के बोन्स है उसको ऑडिटरी ऑसिकल्स बोले जाते हैं। मतलब जो 3 बोन है राइट में और 3 बोन है लेफ्ट में, जो कान के बोन है हमारे ईयर के, जो हमें सुनने में मदद करते हैं, जो भी हम लोग वॉइस सुन रहे हैं, जो भी साउंड सुन रहे हैं उसके लिए वो मदद करते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है ऑडिटरी ऑसिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जितना आप डीप उसको क्लासिफाइड करेंगे तो और वो क्लासिफाइड होते जाएगा। लेकिन सबसे अगर मोटे तौर पे अगर पकड़ा जाए तो वो स्कल बोन में आता है। पूरे बोन्स हमारे क्रैनियल, फेशियल और ऑडिटरी ऑसिकल और एक ये हॉइड बोन, ऐसे टोटल 29 बोन। लेकिन अगर उसका अंदर डिवीजन किया जाता है, अलग अलग उसको क्लासिफाइड किया जाता है तो वो अलग अलग क्लासिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फेशियल बोन के पहले बोन। इसका पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं, स्क्रीन पर देखिए। तो देखिए ये हमारे फेशियल बोन, मतलब जो हमारे फेस पे रहते हैं, चेहरे पे रहते हैं। जैसे आपको मैंने नाम बताया था नसल बोन, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये नसल बोन हमारी जो हाथ में जो हड्डी लगती है वो है। बाकी उसके नीचे का जो पार्ट है जो मूव होता है तो वो हड्डी नहीं है, वो कार्टिलेज बोला जाता है। ये हमने टिश्यूज में देखा था पहले। कार्टिलेज मतलब क्या है, एक सॉफ्ट टिश्यूज है जिससे वो बना रहता है। फाइबरस टिश्यू रहते हैं वो होते हैं कार्टिलेज, जिससे हमारा नॉस्ट्रिल बना है, मतलब जो नाक का जो बाहर का एरिया है, नाकपुड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग। और जो हमारे कान बने हैं ये कार्टिलेज से बने हैं, ये बोन नहीं है। ठीक है, तो जो बोन है वो है ये नसल बोन। फिर लैक्रिमल, आपको जो बताया था मैंने, ये दोनों साइड होते हैं। आपको जो बताया ब्लू था कलर मैंने। में दिख रहा है, सॉरी। कोई कुछ पूछ रहा है? ओके, तो ये है लैक्रिमल बोन। फिर उसके नीचे जो पैलेटिन बताया था आपको मैंने, रेड कलर में दिख रहे हैं, वो छोटी छोटी 2 हड्डियां होती है। फिर उसके बीच में जो है वो है वोमर, जो सिंगल बोन है। यहाँ पे ब्लू कलर में आप लोग देख सकते हो, ये है वोमर। फिर दोनों साइड ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है जाइकोमैटिक। दोनों साइड में होते हैं, 2 बोन रहते हैं ये। फिर उसके नीचे है वहाँ पे मैग्जिला, जो येलो कलर में है। ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बीच में जॉइंट है हमारे, मतलब वोमर के नीचे वहाँ पे एक छोटी सी आपको लाइन दिखेंगी, तो वहाँ से उसका पार्टीशन रहता है, इसलिए वो 2 बोन है। ठीक है, और फिर लाइट ग्रीन कलर में इंफीरियर नसल कौनचा आपको दिख रहा है, जहाँ पे हमारे नोस्ट्रिल रहते हैं वहाँ पे। और सबसे नीचे जो पर्पल कलर में है, बैंगनी कलर में, वो है मैंडिबल, जो सिंगल बोन रहता है। यही एक बोन है हमारे फेशियल बोन में जो मूवेबल रहता है, जिसका मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। ओके, इसका हमने रिलेटेड देखा था कि जब भी इंजरी होती है हमारे फेशियल पे, हमारे फेस पे जब भी इंजरी रहती है तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस इंजरी है वो है मैंडिबल की। जो सबसे नीचे जो बोन दिख रहा है आपको बैंगनी कलर का, वो है मैंडिबल बोन। तो उसकी जो इंजरी है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस रहती है, क्योंकि जब इसकी इंजरी होता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है और वो नीचे जाकर हमारे विंड पाइप को, श्वसन नली को वो पैक कर देती है, उसको ब्लॉक करती है। इसीलिए जब फेस पे जब भी इसका जब मतलब कोई भी एक्सीडेंट के दौरान या फिर कोई कुछ भी प्रकार से जब इंजरी होती है हमारे फेस पे, तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस रहती है, सबसे ज़्यादा जो सीवियर रहती है, वो हमारे मैंडिबल की इंजरी रहती है। ठीक है, तो ये है हमारे 14 बोन जो हमारे फेस पे रहते हैं, 14 फेशियल बोन्स। अब एक एक का हम लोग अभी इसका
अभी समझे? सर, ये हाँ ये जो ये जो फोटो दिखाया आपने, हाँ इससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि कौन कौन सी चीज कहाँ है। अभी थोड़ा आसान लग रहा है। बिल्कुल हाँ। बोलिए सर आगे। यस। तो अब इसका देखते हैं हम लोग इसका फंक्शन क्या क्या है, क्योंकि हर हड्डी का फंक्शन अलग है, उसका लोकेशन हमें देखना है यहाँ पे। अब इसका लोकेशन और फंक्शन क्यों देख रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हमें ये जानना है कि जो भी हमारे बॉडी में हड्डियाँ है, जितने भी बोन्स है, उनका बाकी बॉडी पार्ट से क्या रिलेशनशिप है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे है, उसका शेप कैसा है और उसका फंक्शन कैसा है। ओके। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिला से। जो अपर जॉ माना जाता है, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये दो हड्डी होती है जो जॉइंट रहती है। ठीक है। तो ये जो हड्डी है मैक्सिला, इसको और हम लोग अपर जॉ भी बोलते हैं, मतलब जबड़ा। जबड़ा बोलते हैं ना हिंदी में, ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा। तो जो अपर जॉ है वो है मैक्सिला। ठीक है। अब ये बोन क्या करता है? ये बोन सबसे पहले इसका जो लोकेशन है वो मिडल में है हमारे माउथ के। जो हमारा मुंह है उसके मिडल में इसका लोकेशन है। ओके। फिर उसके साथ ये क्या करता है, इसका काम क्या है? तो ये हमारा जो आई सॉकेट है उसमें ये मदद कर रहा है। जैसे हमने देखा था इसके पहले कि जो हमारी आई ऑर्बिट रहता है, मतलब जो आंखों की जो पुतलियाँ है, उसका जो ऑर्बिट है पूरा, मतलब जो गोल है पूरा, यहाँ पे आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ स्क्रीन पर। ये जो पूरा ऑर्बिट है, ब्लू कलर में आप देख सकते हो मैंने मार्क किया है, तो इसे बोलते हैं ऑर्बिट। मतलब ये ऑर्बिटल ये पार्ट है जिसमें ऑर्बिटल कैविटी रहती है, और उसके अंदर हमारा आई बॉल रहता है, मतलब आंखें रहती है। ठीक है। तो ये जो आई ऑर्बिट है, इसमें ये मदद करता है उसके फॉर्मेशन में, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब क्या है? जॉइंट्स। मतलब यहाँ पे ये जॉइंट हो रहा है ताकि ये आई ऑर्बिट बन सके। तो आई ऑर्बिट बनने के लिए 7 बोन का मदद होता है, 7 बोन का, जिसमें से 4 बोन फेशियल बोन रहती है और 3 बोन क्रेनियम बोन रहती है। तो वो 7 बोन में से एक बोन ये मैक्सिला है। ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है जो आई सॉकेट बन रहा है, ठीक है, उसमें उसके आर्टिकुलेशन में उसके फॉर्मेशन में ये मदद कर रहा है। ओके। इसके साथ साथ जो नसल कैविटी है, मतलब यहाँ पे आप देखिए नसल बोन आपको दिख रहा है ऊपर, जहाँ पे मार्क किया है वो नसल बोन है। तो नसल बोन की बाजू में होती है नसल कैविटी। ओके। तो नसल कैविटी के सेक्शन को भी ये सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे आप लोग अभी पूरी हड्डियाँ दिख रही है आपको, लेकिन इसके ऊपर ऐसी कैविटीज रहती है जिसको हम लोग नसल कैविटी बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था साइनसाइटिस में, पैथोलॉजी जब पढ़ा था हमने, तो उसमें देखा था हमने कि साइनसाइटिस जब होता है तो हमारी यहाँ पे जो नसल कैविटी है, जो पोकल जगह है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो वही जो नसल कैविटी है उसको ये हेल्प करता है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा मैक्सिला बोन। ये समझ में आया? मैक्सिला बोन। आया सर, आया। ओके। नेक्स्ट है पैलेटिन। पैलेटिन मतलब जो रेड कलर की हड्डियाँ दिख रही है आपको, दो छोटी छोटी, उसको मार्क किया है पैलेटिन करके। तो पैलेटिन क्या है? ये पेयर बोन है, मतलब ये पेयर में रहती है, दो हड्डियाँ है ये, और ये एल शेप में रहती है। अब आपको सिर्फ सामने से वो ऐसा आड़ा दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको बैक साइड से देखेंगे या फिर साइड वर्जन से देखेंगे, साइड से देखेंगे जब, तो आपको ऐसा एल आकार का दिखेगा। वो एल होता है ना, एबीसीडी में का जो एल है, वो आकार का ये हड्डी रहती है। मतलब इसका शेप कैसा है? एल फॉर्म, एल शेप रहता है ये बोन। जो क्या करता है, ये जो नसल कैविटी है इसके फॉर्मेशन में, और जो हार्ड प्लेट है उसके फॉर्मेशन में ये मदद करता है।
अब प्लेट हमने कल के इसमें देखा था क्रैनियम बोन्स में जो प्लेट बनती है, तो उसके फॉर्मेशन में और नसल जो कैविटीज़ है उसके फॉर्मेशन में ये मदद करता है। ठीक है। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट फोरेमिना रहते हैं। फोरेमिना मतलब क्या है? मतलब होल्स। अब जहाँ भी हम लोग फोरेमिन देखेंगे मतलब ऐसा वर्ड आएगा फोरेमेन, मतलब उसका स्पेलिंग है FORAMEN, फोरेमेन। मतलब जैसे हमने हॉस्पिटल में देखा फोरेमेन मैग्नम, तो ये क्या है? होल है। तो उसी तरह जब भी आप लोग होल का जब लोग हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसको बोला जाएगा फोरेमेन। तो ये जो पैलेटिन है इसमें दो फोरेमेन रहते हैं, मतलब दो होल रहते हैं छोटे छोटे, जिसमें से हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल पास होते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्रेटर एंड स्मॉलर पैलेटिन। अब इसका आपको पिक्चर दिखाऊंगा मैं आगे, जब इसको हम लोग और डीप में पढ़ेंगे तब उसका पिक्चर आपको दिखाऊंगा कि कैसे होल इसमें रहते हैं। तो अभी सिर्फ आपको आप इतना वर्ड याद रखिए दो, कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। उसका मेन फंक्शन है कि सबसे पहले नसल कैविटी है उस जो फॉर्म हो रही है उसमें वो हेल्प करेगा। उसके साथ साथ इसमें दो होल रहेंगे जिसको बोला जाता है फोरामेन। और एक से ज़्यादा जब फोरामेन बोलते हैं तो उसको बोला जाता है फोरामिना। इतना आप डीपी में चाहिए, अभी थोड़ा जंपलिंग हो जाएगा। सिर्फ आप लोग फोरामेन याद रखिए, मतलब जो उसमें जो होल रहते हैं उसको फोरामेन बोलते हैं। तो जो फोरामेन है इनका काम क्या है कि जो नर्व जा रही है, जो ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिनियाँ जा रही है उसको वो पास करता है। ठीक है। इसका लोकेशन क्या कहाँ पे है? तो इसका लोकेशन है मैग्जिला के ऊपर और स्फेनाइड बोन है उसके बीच में। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ सामने पैलेटिन ऐसे सिर्फ आड़ी दिख रही है, लेकिन ये आड़ी जाकर अंदर फिर एल शेप का रहता है। तो ये अंदर रहेगा स्फेनॉइड बोन के बाजू में। अब जो लास्ट लेक्चर में थे तो उनको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। हमारा जो दोनों साइड में आपको जैसे बताया हमने कि स्फेनॉइड बोन रहते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जाइकोमेटिक है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर का जो बोन है उसको बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। तो ये जो स्फेनॉइड बोन है इसके और मैग्जिला के बीच में ये बोन रहता है पैलेटिन। ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें देखी हमने, इसका लोकेशन और उसका फंक्शन। समझ में आया पैलेटिन बोन? आया सर। यस। यस सर। हाँ। लोकेशन एक बार फिर बताइए सर। लोकेशन शॉर्ट में आप याद रखिए, इट इज लोकेटेड बिटवीन स्फेनॉइड बोन एंड मैग्जिला बोन। ओके। ठीक है, जो हमारा जो येलो कलर का दिख रहा है मैग्जिला, और जो क्रेनियम का बोन है स्फेनॉइड, वो दोनों बोन के बीच में रहता है। ये यहाँ पे सामने से आपको छोटा सा उसका दिख रहा है पार्ट, लेकिन वो पीछे थोड़ा सा बड़ा हुआ रहता है, एक्सटेंड रहता है, जो एल शेप में रहता है। हम्म। ठीक है। यस। ओके। नेक्स्ट बोन है साइकोमेटिक बोन, जो आपको दोनों साइड में दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के, जिनका शेप है डायमंड जैसा। जैसे डायमंड होता है ना, वैसा इनका शेप होता है। तो इनका शेप कैसा हो जाएगा? डायमंड शेप है ये। इसका लोकेशन कहाँ है? तो ये अपर एंड लैटरल पार्ट ऑफ फेस बोला जाता है इसको। मतलब जो हमारा फेस है पूरा, जो हमारा चेहरा है पूरा, तो उसके अपर पार्ट में और लैटरल, क्योंकि साइड में है ये। ठीक है। तो जब भी इसका लोकेशन पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज लोकेटेड एट द लैटरल एंड अपर पार्ट ऑफ द फेस। मतलब जो हमारा फेस है उसके अपर पार्ट में है, सबसे ऊपर है, और साइड में है, इसलिए इसको लैटरल बोला गया है। इसका फंक्शन क्या है? तो ये जो चिक्स होते हैं हमारे हमारे जो पार्ट है ना, जो चिक्स बोलते हैं हम लोग, फेस पे जो चिक्स होते हैं, मतलब ऊपर की जो लेयर होती है, जो जाइकोमेटिक बोन है उसके ऊपर की जो लेयर होती है, और वो लेयर नीचे की तरफ ऐसे बढ़ती है, तो पूरे पार्ट को बोलते हैं चिक्स।
जैसे हम लोग किसी की गाल पकड़ते हैं ना, तो वो होते हैं चिक्स। तो उसके फॉर्मेशन में उसकी जो प्रोमिनेंस रहता है, मतलब फॉर्म होता है जो, उसमें ये मदद करता है। इसके साथ साथ जो ऑर्बिट है, आपको जो ऊपर का ऑर्बिट है दिख रहा है, जो आंखों, आपको बताया था मैंने, जो ऑर्बिटल पार्ट है, उसके फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। ओके। इसके साथ साथ जो हमारा टेम्पोरल बोन है, जो साइड का बोन है, उसमें भी ये अटैचमेंट करता है, उसको भी ये हेल्प करता है। अब देखिए, इसे फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके इसमें सिर्फ दो मेन जो फंक्शन है वो याद रखिए। एक है चिक्स फॉर्म का, मतलब जो हमारे जो चिक्स है उसके फॉर्मेशन में उसकी जो प्रोमिनेंस है, उसकी जो लेयर है, उसमें वो मदद कर रहा है। और सेकंड, ऑर्बिट में उसके आर्टिकुलेशन में मदद कर रहा है, मतलब उसमें वो जॉइंट हो रहा है। ये दो इसके मेन फंक्शन है। फिर इसके अलावा वो पीछे टेम्पोरल बोन को भी अटैच रहेगा, ऊपर बोन को भी अटैच रहेगा, वो बाद में फिर बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं। समझ में आया जाइकोमेटिक? जी सर। यस। अब नेक्स्ट है हमारा मैंडिबल। तो मैंडिबल क्या है? मैंडिबल हमारा लोअर जॉ बोला जाता है, मतलब नीचे का जबड़ा, लोअर जॉ। ठीक है। अब लोअर जॉ क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा मैंडिबल है, ये पीछे जाकर हमारे टेम्पोरल बोन में अटैच रहता है। अब आपको आगे दिखाऊंगा मैं इसका साइड व्यू। तो जैसे कि हमने देखा था, जब हमने क्रेनियम बोन्स हम लोग देख रहे थे, टेम्पोरल बोन का जो नीचे का जो पार्ट था, तो वहां पे जाकर ये अटैच होता है। हमारा जो ये जो मैंडिबल है, ये पूरा मैंडिबल है ऐसा, तो ये जाकर हमारा जो टेम्पोरल बोन है यहाँ पे अटैच रहेगा। अब उसको एक मिनट पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, देखिए स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पे ये अटैच हो रहा है, ये ब्लू कलर का। ठीक है ना? यहाँ पे इसका अटैचमेंट होता है, यहाँ पे ये जॉइंट रहता है। ठीक है। तो ये अब आगे पढ़ेंगे हम लोग जॉइंट में, जब हम लोग जॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग। तो इसको बोला जाता है टेम्परो मैंडिबुलर जॉइंट, टीएमजे। ठीक है। तो यहाँ पे जाकर ये जॉइंट रहता है और फिर मूवमेंट को हेल्प करता है। मतलब जब हम लोग च्यूइंग करेंगे, जब भी हम लोग चबाएंगे, जब भी हम लोग खाना चबाते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। टेम्परो, टीईएम, PORO, टेम्परो, मैंडिब्यूलर, MANDIBULAR, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, TMJ। ठीक है, मतलब ये जो हमारा टेम्परल पार्ट है पूरा ऐसा, और ये हड्डी हमारी जाकर यहाँ पे अटैच होती है। ठीक है, वो जॉइंट को बताता है टेम्परो मैंडिबुलर जॉइंट। तो ये आगे हम लोग जॉइंट में देखेंगे अभी, लेकिन अभी से भी इतना ध्यान रखना है कि ये जो हमारा मैंडिबल है, मतलब जो लोअर जॉ है, वो एक ही ऐसा। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना कि? ओके। तो देखिए, ये हमारा जो लोअर जॉ है, नीचे का जो जबड़ा है, उसका वही एक बोन है जो मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से हम लोग च्यूइंग कर सकते हैं, मतलब चबा सकते हैं। आपको जैसे मैं पहले बता रहा था कि इसकी जब इंजरी होती है तो सबसे ज्यादा सीवियर रहती है, जब सबसे ज्यादा डेंजरस रहती है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि ये क्या है, मूवेबल पार्ट है, सिर्फ यहाँ पे जॉइंट होता है ये। अगर इसमें अगर कुछ इंजरी होती है तो क्या होगा? यहाँ पे एक तो ब्लीडिंग बहुत होगा, क्योंकि जॉइंट्स जो भी है वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो जबड़ा है वो नीचे ऐसा गिर जाएगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है, और इसी वजह से वो जॉइंट है, मूवेबल है। तो ये क्या करेगा, हमारी जो ट्रैक है, मतलब जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, श्वासन नली बोलते हैं, उस पे वो प्रेशर डालेगा, मतलब वहां पे वो ब्लॉकेज करेगा। तो क्योंकि ये पूरा ऐसे यहाँ पे बोन है हमारा,
तो सबसे जो खराब बोला जाता है एक्सीडेंट में, मतलब जो अभी हम लोग फर्स्ट एड देते हैं, अगर किसी को ये दिख रहा है कि मैंडिबल में अगर उसका इंजुरी है तो उसकी ब्रीदिंग रुक सकती है, उसकी जो पल्स रेट है वो भी रुक सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ज्यादा सावधानी से हमें हैंडल करना पड़ता है। ओके, तो अभी हम लोग बोन देख रहे हैं। तो ये बोन यहाँ से आपको बता दिया कि इसका अटैचमेंट कहाँ पे है। पिक्चर में भी आपको दिखाया था एक बार मैं। यस, इसको ध्यान में रखिए। जो नीचे का जो पर्पल कलर का है वो है हमारा मैंडिबल बोन, नीचे की जो हड्डी है वो है। ठीक है, इसमें हमारे जो लोअर टीथ है, मतलब जो दांत है, वो पूरे अटैच रहेंगे नीचे के जबड़े में। अब इसका फंक्शन क्या है, तो सबसे मेन फंक्शन है इसका कि च्यूइंग, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हेल्प करता है। जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने में जो सबसे पहला जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है वो यहाँ पे इसकी वजह से होता है, मैंडिबल बोन की वजह से। क्योंकि तभी हम लोग उसका मूवमेंट कर सकते हैं और जो भी हम लोग खा रहे हैं, जो फूड खा रहे हैं, उसको हम लोग चबा सकते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारा फेशियल बोन में। ओके, और सबसे ज्यादा मजबूत भी है। जो हमारा फेस है पूरा, उसमें से जो मैंडिबल है वो सबसे बड़ा भी है और सबसे मजबूत भी है। ठीक है, अब इसका जो पार्ट्स है वो अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब साइड्स उसको बोले जाते हैं। 2 सरफेस है उसमें और 4 बॉर्डर्स रहती है उसमें अलग अलग। अभी इसको हम लोग ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करते, आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी से भी इतना ध्यान रखिए कि जो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे फेस में से और सबसे जो लार्जेस्ट बोन है वो है मैंडिबल। जैसे क्रेनियम में बताया था हमने, जो खोपड़ी की हड्डी है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट बोन था वो था हमारा पैरेटल, जो टॉप मोस्ट बोन है। उसी तरह जो फेस में जो सबसे बड़ा बोन है वो है मैंडिबल, और सबसे स्ट्रॉन्ग भी ये होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोन है इसमें वोमर। वोमर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का जो बीच में होता है, और ये सिंगल बोन रहता है क्योंकि हमारे फेस में 2 ही बोन है, एक मैंडिबल और एक वोमर जो सिंगल सिंगल है। बाकी के जो बोन है 6 बोन वो डबल होते हैं। वोमर बोन का लोकेशन कहाँ पे है, तो ये बिटवीन दिस नसल इंफीरियर कोंचा, मतलब दोनों जो इंफीरियर नसल कोंचा है, दोनों हड्डियां है, उसके बीच में रहता है। और बिलो नसल बोन, जो ऊपर की जो नसल बोन है उसके नीचे है ये, और इंफीरियर नसल कोंचा है उसके बीच में है। ठीक है, दूसरी तरफ से ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है जो परपेंडिकुलर प्लेट है इथमॉइड बोन की, उसको वो ज्वाइन करता है। कल हमने देखा था जो परपेंडिकुलर जो प्लेट रहती है, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे पिक्चर में देखिए। ये जो मिड लाइन है यहाँ पे, जो आपको मैंने ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर से दिखाया, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर प्लेट, जो हमारे इथमॉइड बोन का एक पार्ट है। इसका हमने बताया था परपेंडिकुलर प्लेट क्या करता है, तो जो भी दोनों तरफ का जो नसल बोन है उसका वो डिवीजन कर रहा है, इसीलिए उसको बोला जाता है नसल सेप्टम। मतलब नसल सेप्टम का ये फॉर्मेशन करता है। ओके, तो परपेंडिकुलर प्लेट क्या है, एक पार्ट है इथमॉइड बोन का। इथमॉइड बोन क्या है, ये हमारे क्रेनियम बोन का, खोपड़ी का एक हड्डी है। ठीक है, तो जो इथमॉइड बोन का एक पार्ट है परपेंडिकुलर प्लेट। परपेंडिकुलर प्लेट का काम है कि नसल सेप्टम को फॉर्म करना। नसल सेप्टम मतलब क्या है, तो ये जो नसल बोन है दोनों तरफ, उसके बीच में जो पार्टीशन है, जो लेयर होती है, एक परत रहती है, उसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, नसल सेप्टम। तो ये क्या करेगा, अब ये जो वोमर है, तो ये जो परपेंडिकुलर जो प्लेट है जो आपको मैंने ब्लू कलर का दिखाया, उसको वो ज्वाइन करता है। ठीक है, समझ में आया ये वोमर बोन।
हाँ, और ये दो बोन मिलकर फिर बनाते हैं नसल सेप्टम, मतलब परपेंडिकुलर प्लेट भी इथमोइड बोन की, और ये वोमर दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा नसल सेप्टम, जो दोनों नसल बोन को सेपरेट करता है, जो उसके बीच में रहता है। अब नसल बोन क्या है? तो नसल बोन भी एक छोटी सी बोन है जो पेयर में होती है, मतलब दो बोन है ये, जो एक ब्रिज बनाती है हमारे नाक के लिए, नोज के लिए। मतलब ब्रिज मतलब एक ऐसा उठाव बनाती है हमारे नाक में। जैसे अगर आप लोग अगर खुद को जब एनालिसिस करेंगे, रियलाइज करेंगे कि हमारा जो नसल बोन है तो ऐसा उठावदार है, वहां पे ब्रिज टाइप है। ठीक है, तो ये दोनों बोन यहाँ पे फ्यूज रहता है, मतलब चिपका हुआ रहता है, लेकिन वो दो हड्डी है। नेक्स्ट है लैक्रिमल बोन, जो छोटा छोटा दिख रहा है आपको, लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा है दोनों साइड में। मतलब ये होता है हमारे आईज के इनर साइड में, इनर एंड में, लैक्रिमल बोन। ठीक है, ये क्या करता है? इसका फंक्शन है कि जो ऑर्बिट्स बन रहे हैं, मतलब जो आई ऑर्बिट है उसका जो इनर पार्ट है अंदर का, वो उसको फॉर्म करता है। मतलब उसके जो आर्टिकुलेशन है उसमें वो मदद करेगा। इसका लोकेशन इसका लोकेशन है हमारे इथमॉइड और मैक्सिला बोन के बीच में। इथमॉइड बोन वो भी आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, जो बीचों बीच हमारे, यह है इथमॉइड बोन। तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, मतलब साइड से ऐसा, क्योंकि उसके तीन पार्ट्स होते हैं। तो ये जो इथमॉइड बोन है और हमारा जो मैक्सिला बोन है, इसके ये बीच में रहता है। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन इथमॉइड बोन एंड मैक्सिला बोन। ठीक है, नेक्स्ट है इंफीरियर नसल कॉन्चा, जो आपको नीचे ग्रीन कलर में दिख रहा है, लाइट ग्रीन में। तो ये क्या है? हमारी जो नसल कैविटीज है, मतलब नसल की कैविटीज रहती है, छोटे जो खाली स्पेस है, उससे ये अटैच रहता है। उसका जो मिडल, जो फ्रंट पार्ट रहेगा, उससे वो अटैच रहेगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे दो पॉइंट्स दे सकते हैं हमारे मैक्सिला बोन पे, ऐसे होल दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो वो भी क्या है? फोरेमेन है, ऑर्बिटल फोरेमेन बोला जाता है उसको, जहां से हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह पास होगा। मतलब आप लोग ये ध्यान में रखिए, जहां जहां भी ये फोरेमेन आएगा, जहां पे होल्स आएंगे, तो वहां वहां से कुछ नर्व्स पास होंगी, कुछ ब्लड वेसल्स पास होंगी, या फिर कुछ स्ट्रीम्स पास होंगी, तो उसे बोले जाते हैं फोरेमेन। तो ऐसा टोटल हमारा हुआ फेशियल बोन 14। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।